सावन मास की कथा में देवी पार्वती की कठोर तपस्या और शिव विवाह का रहस्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा प्रेम, भक्ति, दृढ़ संकल्प और त्याग का एक सुंदर उदाहरण है। आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती, जो कि भगवान शिव की पहली पत्नी थी, उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव के साथ किए गए अपमान के कारण यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव से अगाध प्रेम करती थी और उन्हें ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। शिवजी उस समय सती के वियोग में गहरे तप में लीन थे और किसी भी संसारिक मोह से दूर थे। पार्वती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। पार्वती जी ने कई वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर दिया। उन्होंने भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार वर्षा का सहन किया। कुछ कथाओं में यह भी वर्णित है कि उन्होंने पंच अग्नि तप किया, जिसमें चारों दिशाओं में आग जलाकर और ऊपर सूर्य की तपती किरणों के नीचे बैठकर तपस्या की जाती है। कई दिनों तक वे केवल बेलपत्र खाकर रही और अंत में बेलपत्र का भी त्याग कर दिया, जिससे उन्हें अपर्णा, पर्ण पत्तों का भी त्याग करने वाली नाम मिला। पार्वती जी की तपस्या इतनी तीव्र थी कि इससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं को चिंता हुई कि यदि पार्वती जी और शिव जी का विवाह नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव जी की तपस्या को भंग करें और उनके मन में पार्वती जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव जी पर प्रहार किया। इससे शिव जी की तपस्या भंग हो गई और वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी ने पार्वती की शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती जी के पास आए और उनसे पूछा कि वे इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं। जब पार्वती ने बताया कि वे शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो ब्राह्मण रूपी शिव ने शिव जी की निंदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव जी को अघोरी, शमशानवासी, अमंगलकारी बताया। पार्वती जी ने ब्राह्मण की बातों को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने शिव जी की निंदा करने वाले को धिक्कारा। उन्होंने कहा कि शिव जी के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं समझ सकता और वे हर रूप में मंगलकारी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी भी कीमत पर शिव जी को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। पार्वती जी के इस अटूट विश्वास और प्रेम को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती जी को शक्ति को स्वीकार किया और उनसे विवाह करने का वचन दिया। शिव पार्वती का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह प्रकृति और पुरुष, शक्ति और चेतना, जड़ और चेतन के मिलन का प्रतीक था। यह विवाह सृष्टि के संतुलन और कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक था। पार्वती शक्ति का स्वरूप है और शिव चेतना की। उनके मिलन से सृष्टि में रचनात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। शिव जी, जो कभी पहले वैरागी थे, पार्वती से विवाह के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। यह गृहस्थ जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत करता है, जहां आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन का एक सुंदर समन्वय होता है। यह कथा दर्शाती है कि सच्ची भक्ति, दृढ़ संकल्प और अटूट प्रेम से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। पार्वती जी की तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो ईश्वर अवश्य प्रसन्न होते हैं। सावन मास में देवी पार्वती की इसी तपस्या और शिव विवाह की कथा का स्मरण किया जाता है। यह महीना भक्तों को यह संदेश देता है कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। सावन मास में देवी पार्वती की इसी तपस्या और शिव विवाह की कथा का स्मरण किया जाता है। यह महीना भक्तों को यह संदेश देता है कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। जय शिव भोलेनाथ।